Hello students, welcome to CR International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at your home. तो चलो बेटा, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिंदी क्लास में आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पाठमाला का पाठ 5, जिसका नाम है एक बूंद। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पाठमाला का पाठ 5, जिसका नाम है एक बूंद। तो सभी बच्चे बेटा सबसे पहले अपनी बुक ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बुक ओपन करके जो भी चैप्टर में अब ये कविता है एक बूंद, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक अच्छे से सुनना है। ठीक है, और कहीं कोई डाउट नहीं हो, जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है मुझसे दोबारा पूछना, चाहे तो व्हाट्सएप पे पूछना, चाहे तो मेरे को फ़ोन करके पूछना, लेकिन वो चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बूंद कविता, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कौन है इसकी कवि? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो इस कविता में एक बूंद का वर्णन किया गया। एक बूंद मतलब जो बादल आते हैं, तो बादलों से जो एक बूंद निकल के आ रही है, उस बूंद के मन की जो कथा होती है, उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे होते हैं, उसके बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। जब वो अपना घर, यानी कि बूंद का घर बादल होते हैं, जब उस बादल से निकल कर नीचे आती है, तो आते आते वो रास्ते में क्या क्या सोचती हुई आती है, ये सारी कथा उसके मन की जो है वो इस कविता में बताई गई है। तो सबसे पहले देखो बेटा, कोई भी चीज है, मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का जो है, उसके जो है सब कुछ, कोई भी काम हमें कहते हैं ना कि ये तो किस्मत के ऊपर छोड़, हमारी तो किस्मत ही खराब है, किस्मत के मारे हैं इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जो है अपना खुद भी मेहनत परिश्रम से ही कोई काम करना चाहिए। जब हम किसी काम को करने में हमारी लगन होगी, हम उसमें अपनी मेहनत से उस काम को करेंगे, तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इस कविता में ये भी बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसके मेहनत और श्रम पर निर्भर करता है। सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे और ऐसे कह रहे हैं कि पास नहीं हुए और फेल हो गए, फिर कहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, फेल हो गया। अरे भैया, जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक मेहनत नहीं करोगे, तो उस काम में सफलता कैसे प्राप्त करोगे? तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, तो यहाँ पर इस बूंद के बारे में यही बताया गया कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपना काम करने के लिए, जो जिस मंजिल को वो प्राप्त करना चाहता है, उसको करने के लिए अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक वो उस मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी ना, बैठे बैठे तो हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाएगी, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम आगे अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। तो वो कहती है, उसमें कहा गया है कि जब बादल होते हैं, तो बादल होने के बाद जब क्या है, एक बूंद जब बादल से निकलकर नीचे जमीन पर आने के लिए जब वो बाहर गिरने लगी बादल से, तो एकदम वो अपने मन में सोचने लगी कि अरे मैं अपना घर, उसका घर बादल होता है, कि मैं अपना घर छोड़कर बाहर क्यों निकल पड़ी। वो अपने मन में सोचती हुई आ रही है कि सोचने फिर यही जीने लगी, जी मतलब मन में लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यूं पड़ी, कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकल पड़ी, है ना। क्या कह रहा है कि जैसे ही बादलों की गोद से बूंद निकलकर कुछ आगे बढ़ी, आगे मतलब जमीन पे आने के लिए बढ़ी, तो रास्ते में एकदम उसके मन में विचार है, वो सोचती हुई आ रही कि मैं अपना घर छोड़कर यूं बाहर क्यों निकल आई, मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकल पड़ी। दैव मेरे भाग्य में क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के
फूल में। देव, देव मतलब भगवान। अब वो कह रहे कि ईश्वर, मन मन में सोच रही है कि ईश्वर मेरे भाग्य में क्या बदा, भाग्य मतलब किस्मत, बदा मतलब लिखा, बदा मतलब लिखा, कि ये भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं बचूंगी पता नहीं। अपने मन में सोच रही कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अब अपना घर छोड़कर निकल तो पड़ी, अब मैं नीचे जमीन पर जब जाऊंगी तो पता नहीं मैं बचूंगी या धूल मिट्टी में मिलकर जो है बचूंगी या धूल मिट्टी में मिलकर गिर जाऊंगी, या फिर जलूंगी किस गिर अंगारे पर किसी, या कोई जलता अंगारा जमीन पर पड़ा होगा या उसमें जाकर मैं जल जाऊंगी, या चू पड़ूंगी किसी कमल के फूल में। चू पड़ूंगी मतलब टपक पड़ूंगी, या फिर कहीं कोई कमल का फूल खिला हो या उसमें टपक जाकर मैं गिर जाऊंगी। मतलब वो ये सोचती है कि पता नहीं अब मैं अपने घर छोड़कर अपने घर से निकल तो पड़ी, अब भगवान पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, अब मेरे साथ पता नहीं अच्छा होगा या बुरा होगा। भाई कहीं अच्छी जगह पर जाके गिर रही है तो भाई अच्छा होगा, कहीं बुरी जगह पर जाके गिर रही है बुरा होगा। तो वो सोच रही है कि भाई पता नहीं अब मैं निकल तो पड़ी, अब मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं मैं अपना घर छोड़कर चल तो पड़ी, अब नहीं पता मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, कि भाई पता नहीं मैं बचूंगी या किसी धूल मिट्टी में जाकर मिल जाऊंगी, या कोई जलता अंगारा पड़ा उस पर जाकर गिरूंगी और जल जाऊंगी, या ये भी हो सकता है कि कोई भाई अच्छा होना हुआ तो किसी कमल के फूल में जाकर टपक पड़ूंगी, ये भी हो सकता है। यानी कि हम भी देखो जब अपना घर छोड़कर हम निकलते हैं तो हमारे मन में भी विचार आते हैं कि हे भगवान अपना घर छोड़कर हम जा तो रहे हैं कोई काम करने के लिए, अब पता नहीं हमारे साथ वो अच्छा होगा बुरा होगा, रास्ते में पता नहीं क्या हो सकता है हमारे साथ, कुछ भाई अच्छी भी हो सकता है कुछ बुरी घटना भी हो सकती है ना। ऐसा सोचते हुए हम निकलते हैं। तो वही वो जो बूंद है सोचते हुए बादल से नीचे जमीन की ओर जब आ रही है तो ये सब सोचती हुई वो आ रही है। फिर आगे है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उसी समय एक ऐसा हवा का झोंका आया कि समंदर की ओर आई अनमनी। अनमनी मतलब बेमन से, जो बूंद बेमन से जो बूंद नीचे की ओर आ रही थी, उसका मन नहीं था आने का, वो बेमन से निकल पड़ी थी अपने घर से। तो उसी समय एक ऐसी हवा का झोंका आता है और जो वो हवा का झोंका उसे समुद्र की ओर बहा ले जाता है उस बूंद को। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और समुद्र में ही एक सुंदर सीप होती है व्हाइट कलर की, तो समुद्र में क्या है उस सीप का मुंह था खुला और उसी में, और वो बूंद क्या हुआ उस सीप के अंदर जाकर घिर गई और मोती बन गई। जब सीप के अंदर जो वो बूंद जाकर गिरती है तो क्या होता है, सीप में गिरने के बाद वो जो है एकदम बंद हो जाता है उसका मुंह, और अंदर अंदर वो क्या होता है बूंद, पानी की बूंद जो है मोती बन जाती है, और जब हम उसको खोलेंगे सीप को तो उसके अंदर से वो पानी जो है एक मोती में परिवर्तित हुआ मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसा था, तो वो ये सब सोचते ही निकल रही थी, लेकिन अचानक से क्या है एक ऐसी हवा का झोंका आता है कि उस बूंद को अपने हवा के झोंके के साथ वो समुद्र की ओर बहा ले जाता है, और समुद्र में क्या होता है एक सीप का मुंह खुला हुआ था और वह उसमें और क्या हुआ मोती बन गई। ठीक है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है। क्या कि झिझकते मतलब हिचकिचाते। ठीक है, कि जब लोग अपने घर से निकलते हैं घर को छोड़ते हैं तो ऐसे ही हिचकते रहते हैं, ऐसे उनके मन में हेजिटेशन एक डर हुआ रहता है कि पता नहीं अपने घर से निकल पड़े अब हमारे साथ क्या होने वाला है जब वो घर छोड़ते हैं। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और देता है कर। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा भाई घर से निकले कोई मानो बुरी घटना ही हो। अब वो कह रहे कि जब हम अपने घर से निकल रहे तो कभी हमारे साथ जो है उस बूंद की तरह अच्छा भी हो सकता है, जिस प्रकार बूंद जो है सीप में गिरी और एक सुंदर मोती बन गई। तो मोती बहुत कीमती होता है। ठीक है, और वो क्या हुआ उसकी कीमत बढ़ गई बूंद की। तो इसी तरह वो कह रही है कि जब अगर ऐसा नहीं है कि हमेशा घर से निकले हमारे साथ कोई गलती हो कुछ गलत हो, हमारे साथ कुछ अच्छा भी उस बूंद की तरह अच्छा भी हो सकता है। बूंद लो मतलब की तरह की बूंद की तरह कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जब भी हम अपना घर अपने किसी काम के तरफ निकलते हैं कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये नहीं सोचो कि भाई गलत ही हो सकता है जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त जरूर मिले, है ना, सफलता प्राप्त जरूर हो, वो काम जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा अच्छा हो।
तो इसलिए हमेशा क्या रहना चाहिए, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज की कविता में मैंने जो आपको पढ़ाया ये सब इस कविता में था। ठीक है ना, तो आई होप आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आई होगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो वो मुझसे आप अपने मेरे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे क्लियर कर सकते हो, लेकिन समझ आना चाहिए, डाउट नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ डाउट अपने साथ नहीं रखो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।